डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न चैप्टर फंक्शन। इसके पहले वाले वीडियोस में आप लोगों को थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट लगभग बेसिक कुछ जैसे फंक्शन की डेफिनेशन है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज है, इसके बारे में आप लोगों को डीपली बताया गया। अब हम लोग करते क्या हैं कि जो रियल फंक्शंस होते हैं आप लोगों को बताया गया है रियल फंक्शन। तो रियल फंक्शन में होता क्या है कि कोई भी फंक्शन अगर x से y में है, सेट x से सेट y में कोई फंक्शन अगर दिया गया है तो यहाँ पर x और y दोनों या तो रियल नंबर होते हैं या फिर रियल नंबर के सबसेट होते हैं। y इज कंटेंट इन R। तो हम लोग रियल फंक्शन अगर आप लोगों से वो कुछ बोलता नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन जो है रियल नंबर से रियल नंबर में है, ऐसा मान करके चलेंगे। और अपने सिलेबस में या पूरा जितना भी आप लोग जो है इंटर लेवल तक यहाँ तक पूरा जो कंसेप्ट होता है वो रियल से रियल फंक्शन का ही होता है। तो हम लोगों को इसमें से करेगा क्या कि एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देगा कि जैसे मान लीजिए कि एक फंक्शन दिया गया है, केवल इतना बोलेगा कि ये फंक्शन है और ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और कुछ डिफिनीशन दे देगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग दे x माइनस वन ऐसे कर दें या 1/x माइनस वन इस प्रकार से ले लें। तो इसमें से आप लोगों को डोमेन, कोडोमेन और रेंज ये आप लोगों को निकालना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। डोमेन, कोडोमेन और रेंज अगर आप लोग निकाल लेते हैं तो एक अच्छी प्रैक्टिस आप लोगों को हो जाती है इसमें से। मतलब एक ही टॉपिक नहीं, कई सारे टॉपिक्स को भी कवर करता है। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को केवल डोमेन निकालना समझाएंगे कि फंक्शन का हम लोग डोमेन कैसे निकालते हैं। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बताया गया था कि फंक्शन जो रियल होता है तो रियल फंक्शन में होता क्या है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे भी डोमेन में होते हैं जिसके लिए यहाँ कोडोमेन पर कोई भी वैल्यू नहीं मिल पाती है। तो सपोज हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू r अर्थात सेट ऑफ रियल नंबर है। अब देखिए जरा, सेट ऑफ रियल नंबर में वैसे सारे नेचुरल नंबर, सभी इंटीजर्स, सभी रेशनल नंबर्स, सारे इरेशनल नंबर्स और ये जो है सब कुछ आ जाता है। और साथ ही साथ में आपको बताएं ये सारे तो रियल नंबर के सबसेट्स होते ही है। अब इसमें से आप लोग ये भी एक चीज जान लीजिए कि रियल नंबर में और क्या हो सकता है, अर्थात रियल नंबर का सबसेट ये इंटरवल्स हो सकते हैं, क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल। ये भी आप लोगों को पढ़ना जरूरी है। तो इस इंटरवल का जो वीडियो है अपने जो है वीडियो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप लोगों को वहाँ से डायरेक्ट इसको देख सकते हैं। तो चलिए जरा अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे हम किसी भी फंक्शन का डोमेन फाइंड करेंगे तो डोमेन फाइंड करते समय आप लोगों को क्या क्या ध्यान देना पड़ेगा। तो इसमें से जैसे मान लीजिए कोई एक नंबर है जिसको आप लोगों ने x कहा है, एक जनरल कोई आप लोगों ने ले लिया, तो इसके लिए यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू नहीं मिल सकती है। ये आप लोग मतलब मेन जो क्वेश्चन होगा वो यही है कि इस मान के लिए यानी कोई भी एक ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है क्या कि इस मान के लिए यहाँ पर आपको कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। फंक्शन की वैल्यू आपको बताया गया था कि जैसे मान लीजिए कि x का यहाँ पर इमेज आ रहा है तो ये y है, इसी को y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कहते हैं। तो ये जो y होता है या एफ एक्स होता है, ये फंक्शन की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर इसके लिए कोई वैल्यू है या नहीं है। तो इसमें से एक दिमाग लगाने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो आप लोग r ले रहे हो रियल नंबर का सेट है, तो रियल नंबर में क्या क्या नहीं हो सकता है। सबसे पहले क्या नहीं हो सकता है, 1/0 अर्थात इसको आप लोग कहते हैं इन्फिनिटी, अर्थात ये होता है एक्सटेंडेड रियल नंबर। ये एक्सटेंडेड रियल नंबर नहीं हो सकता है। तो अब आप लोगों को यहाँ से जो भी फंक्शन इस प्रकार से अगर डिफाइन है तो उसमें से होगा क्या कि जैसे मान लीजिए कि आप लोग ये जो x वैल्यू कोई भी यहाँ से लेते हैं तो ऐसा मान अगर वो देने लगे कि जिससे एक्सटेंडेड रियल नंबर प्राप्त हो रहा है तो ऐसी वैल्यूज को आप लोग यहाँ से हटा लेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद दूसरा क्या नहीं हो सकता है, दूसरा ये नहीं हो सकता 0/0, इसको आप लोग कहते हो अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड है तो ये नहीं हो सकता है। मतलब कभी भी ऐसा भी आ जाए कि आप लोगों को ऐसा लगे कि यहाँ पर ये x का मान अगर ये वाला नंबर ले लेंगे, ये वाला रियल नंबर ले लेंगे तो उसमें 0/0 का रूप आ जाएगा जिससे ये अनडिफाइंड होगा। तो ऐसी वैल्यू आप लोग उस सेट से हटा देंगे, अर्थात ये जो रियल नंबर का सेट होगा या कोई सबसेट दिया होगा उस सबसेट या सेट से यानी x से ऐसी वैल्यूज को आप लोग हटा देंगे। अब थर्ड क्या नहीं हो सकता है, थर्ड ये नहीं हो सकता है इमेजिनरी नंबर नहीं हो सकता है।
इमेजिनरी नंबर जिसमें से आयोटा आता है, और इमेजिनरी नंबर आप लोगों को पता है कहाँ से आता है, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर ऐसे कुछ नहीं आना चाहिए। तो ये स्क्वायर रूट में आप लोगों को खास करके ध्यान रखना है कि जब स्क्वायर रूट वाले सवाल लगाएंगे तो वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। तो सभी बच्चों को ये ध्यान रखना है कि जब हम लोग डोमेन निकालेंगे तो डोमेन में जो ये सेट पहला होता है यानी x होता है, ये रियल नंबर का कोई सबसेट या खुद रियल नंबर होगा। यहाँ पर के केस में रियल नंबर ही होगा। तो इसमें से ऐसे सारे पॉइंट्स आप लोगों को हटा देने हैं जिसमें से ऐसी वैल्यूज मिलती हैं। तो इसके बाद जो भी सेट बचेगा वही इस फंक्शन का डोमेन होता है। तो ये हुआ डोमेन निकालने का प्रोसेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में केवल डोमेन निकालना सिखाएंगे। इसके बाद वो रेंज और इसका जो ग्राफ है उसके बारे में नेक्स्ट किसी वीडियोज में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए जरा, सबसे पहले हम लोग अगर बात करते हैं, जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है, तो इसमें से फंक्शन जो डिफाइन किया गया है f(x = 1/x-1). अब आप ही लोग बताइए कि यहाँ पर आप लोगों को ना ही वो कोई बता रहा है कि कहाँ से कहाँ है, लेकिन ऑब्वियसली ये निश्चित होता है कि ये फंक्शन जो है r से r में है, रियल नंबर से रियल नंबर में। लेकिन इसमें से कुछ खामियां हैं कि कहीं ऐसा कोई वैल्यू तो नहीं है, यानी इसका जो डोमेन होगा यहाँ पर कोई एक ऐसा रियल नंबर तो नहीं है जिसके लिए कोडोमेन में कोई एक पार्टिकुलर मतलब रियल नंबर ना मिले, ऐसा कुछ मिल रहा हो। तो ऐसी चीज़ों को आप लोगों को हटाना होता है। तो देखिए जरा, ये है फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शनल मतलब भिन्नात्मक दिया गया है। तो इसमें से आप लोग क्या करेंगे कि ये जो x-1 है, यहाँ पर अगर x की वैल्यू 1 हो जाएगी तब ये क्या हो जाएगा, अगर x = ये आपको सोचना होगा। मतलब देखिए जरा, प्रैक्टिस का जो तरीका होता है वो कुछ अलग होता है। आपको यहाँ पर अगर 0 मिल जाए, 1/0 का फॉर्म मिल जाएगा, तब आप लोग कहेंगे कि ऐसा नंबर नहीं हो सकता है वहाँ। मतलब इसके लिए कोई भी यहाँ पर जो है कोडोमेन में कोई वैल्यू नहीं मिल पाएगी। तो ये कब ऐसा हो सकता है, अर्थात ये 1/0 कब आ सकता है, जब ये वैल्यू है x-1 = अगर 0 होगा तो ही आ सकता है ये 1/0, अर्थात ये x = 1 होगा तब आ सकता है। ठीक है ना, अर्थात ये x-1 की जो वैल्यू है तो इसको 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात x का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, तब फिर ये जो है रियल वैल्यू देता रहेगा। केवल प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जब x की वैल्यू 1 होगी। x के वैल्यू 1 के अलावा, इस वाली जो 1 है, तो 1 के अलावा अगर और कोई अन्य नंबर आप लोग रखोगे तब आप लोगों को कोडोमेन में एक स्वच्छंद रियल नंबर आप लोगों को मिलेगा। तो इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, अर्थात 1 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ फंक्शन में आपको बता दें रियल फंक्शन है, इसका डोमेन और कोडोमेन ऑब्वियसली रियल नंबर का सेट होता है, उसमें से आपको ये 1 हटाना होगा। तो इसका मतलब है इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो हो जाएगा डोमेन ऑफ f = ये निकल के आएगा पूरा सेट ऑफ रियल नंबर में से आपको ये सिंगलटन 1 इसको हटाना होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप लोग करते हैं। देखिए जरा और भी कुछ क्वेश्चन लेते हैं। अब ये है और ये भी देखिए जरा, ऑब्वियसली एक रियल से रियल में फंक्शन है, लेकिन रियल नंबर का सबसेट यहाँ पर होगा, क्योंकि डोमेन पे कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो कोडोमेन पर रियल नंबर यानी ऐसा कुछ फॉर्म कर रहे होंगे, ऐसे कोई नंबर दे रहे होंगे। तो इनको आप लोगों को समझना है सबसे पहले। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या ये जो अपॉन में होता है, जो भी अपॉन में है, क्या ये 0 हो सकता है। अगर ये 0 होगा तो ये 1/0 या कुछ अपॉन 0 के रूप का फॉर्म बन जाएगा, जिससे ये इन्फिनिटी स्टैंडर्ड रियल नंबर होगा। अर्थात सबसे पहले आप लोग डोमेन फाइंड करने के लिए आप लोग यहाँ पर लिखेंगे कि x-4 मस्ट बी ग्रेटर डज नॉट = 0, अर्थात इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये स्वतः ही निकाल देगा कि x की वैल्यू क्या नहीं होगी। तो x डज नॉट = 4। तो आपको ये नंबर जो 4 मिला है इसको आपको माइंड कर लेना है कि ये नहीं होना चाहिए। अब यहाँ स्क्वायर रूट भी लगा है, तो स्क्वायर रूट में प्रॉब्लम आती है इमेजिनरी वाली। तो ये जो इमेजिनरी वाली प्रॉब्लम होती है तो इसको भी हम लोग दूर करते हैं। तो आपको पता है कि जो स्क्वायर रूट के अंदर होता है उसको सदैव क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, या इक्वल 0 तो ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्रेटर देन 0, क्योंकि स्क्वायर रूट 0 का अगर निकालते हो तो 0 आता है। तो यहाँ 0 होगा तो चल जाएगा, लेकिन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और 0 भी होगा तो आ जाएगा, लेकिन लेस देन 0 नहीं होना चाहिए ये। तो यहाँ पर f(x) = ये हो जाएगा, अब कितना आ जाएगा कि ये जो है स्क्वायर रूट ऑफ x + 3 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होना चाहिए। अर्थात ये इनइक्वालिटी है, आप जानते हैं इनइक्वालिटी में ट्रांसपोजिशन किया जा सकता है,
तो x इज ग्रेटर देन -3 यानी -3 से बड़ा होना चाहिए। तो अब हम लोग इसको बात करते हैं रियल लाइन पर। तो बच्चों देखिए जरा, रियल लाइन है, हम लोग यहाँ पर 0 ले लेते हैं और यहाँ 1 है, 2 है, 3 है और ये हमारा 4 है और इसके बाद जो है -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे, ठीक है ना। तो इस तरह से रियल लाइन पे आप लोगों को कौन कौन से पॉइंट, चूंकि अगर यहाँ पर x की वैल्यू 4 अगर हो जाएगी तो फिर ये 1/0 को फॉर्म देगा, अर्थात इस 4 को आप लोगों को यहाँ से हटाना पड़ेगा। पहली चीज तो ये हो गई और दूसरी चीज ये हो गई कि x की वैल्यू -3 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो -3 तो यहाँ पर है, तो -3 से ग्रेटर होनी चाहिए, तो ये -3 से ग्रेटर यहाँ पर हो जाएगा, मतलब इसके आगे के सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आ गया। तो इसमें से एक पीछे की कोई भी पॉइंट अगर आप लोग लेकर के यहाँ रखते हो तो हमेशा नेगेटिव नंबर देगा और इमेजिनरी बताएगा, जो कि आप लोगों को कोडोमेन में नहीं मिलेगा। तो अब आप लोग इसका जो डोमेन लिखेंगे, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू, तो देखिए -3 से और इन्फिनिटी तक तो जाएगा ही, तो -3 से आप लोग इन्फिनिटी तक लिख लीजिए, तो -3 पर भी ओपन रहेगा, क्योंकि -3 पॉइंट आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो -3 पॉइंट ले सकते हो, तो यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, क्लोज इंटरवल, यहाँ ग्रेटर देन लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। -3 पॉइंट ले सकते हैं हम लोग ये, क्योंकि -3 रखने पर क्या होगा, 0 ही तो होगा, और 0 होगा तो उधर वाले साइड में रियल नंबर कोडोमेन में मिल जाएगा, इसीलिए। और इसके बाद जो ये 4 है, 4 नहीं होगा तो इसमें से माइनस सिंगलटन 4 भाई सेट होता है, तो सेट से सेट ही तो घटाया जा सकता है, तो ये हो जाएगा माइनस सिंगलटन 4, ये इस तरह से ये हो जाएगा इस फंक्शन का डोमेन, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग जो है डोमेन निकालते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आप लोगों को बताते हैं, इस तरह का सवाल है, क्वेश्चन नंबर अपना आज के लेक्चर का 4 है। तो इसमें से f ऑफ x इज इक्वल टू दिया गया है 1/x² माइनस 5x प्लस 6। अब इसमें कह रहे हैं फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, इसका डोमेन आपको फाइंड करना है। तो बताइए इसमें डोमेन फाइंड करने की प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है, प्रॉब्लम इसमें से आ सकती है 1/0, अर्थात ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है 1/0 वाली, स्टैंडर्ड रियल नंबर वाली, क्योंकि इसके लिए यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड रियल नंबर है नहीं, रियल से रियल फंक्शन है, तो इसलिए इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। तो अब आपको ये समझना होगा कि ये 0 कब कब दे सकता है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो मतलब फॉर द रियल वैल्यू ऑफ fx, यानी फॉर द वैल्यू ऑफ, फॉर रियल वैल्यू ऑफ f, यानी फंक्शन की रियल वैल्यू के लिए x² माइनस 5x प्लस 6 मस्ट डज नॉट इज इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप ऐसा करिए, आप ऐसा चेक कर लीजिए ये 0 कब होता है, तो आप लोग इसको इक्वल 0 करके लगाएं, ठीक है ना, वैसे लिखे डज नॉट इज इक्वल टू 0। अब हम लोग करते क्या है कि x² माइनस 5x प्लस 6 है, इसको इक्वल 0 करके लगाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप डज नॉट इज इक्वल टू 0 से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे पॉइंट देख लीजिए कि ये जो वैल्यू है ये 0 कब कब होगी, ऐसे देख लीजिए, उनको हटा देंगे हम लोग। तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन निकालेंगे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करना आपको सबको पता ही है, x माइनस 2। अब देखिए जरा दो नंबर का प्रोडक्ट है, 0 आ रहा है, तो अलग अलग 0 के इक्वल कर दीजिए, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, अर्थात x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2। अब ये जो है x की वैल्यू जब 3 होगी और 2 होगी तब ये 0 होगा, रख करके भी देख सकते हैं, 2 अगर रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 10 प्लस 6, देखिए 10 माइनस 10 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसी प्रकार से इसको भी रख करके चेक कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो डोमेन अगर हम लोग ले रहे हैं डोमेन ऑफ f, तो इसमें से आप पूरा रियल नंबर तो ले लीजिए, यानी आप पूरा रियल नंबर है, लेकिन उसमें से ये 2 पॉइंट आपको हटाने पड़ेंगे, जिसमें से पहला होगा 2 और दूसरा होगा 3, तो ये इसका डोमेन आ जाए। इस प्रकार से आप लोग इसके डोमेन के बारे में बात करें, ठीक है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जैसे इसी को थोड़ा सा परिवर्तन कर दें, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें से मान लीजिए कि f ऑफ x इस तरह से कुछ डिफाइन किया गया है कि स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 और अपॉन x² माइनस 5x प्लस 6, इस तरह से डिफाइन किया गया है। तो अब इसमें से हमने क्या किया कि स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 भी लगा दिया है, यहाँ रूट का सिस्टम है और रूट में क्या हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है, तो वो भी सारे पॉइंट्स आपको माइंड में रखने होंगे जिससे ये इमेजिनरी हो सकता है।
तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले तो ये तो जानते ही हैं, इसके पहले वाले सवाल में पढ़ा, ये 0 कब होगा, यानी x की वैल्यू जो है ना ही 2 हो सकती है और ना ही 3 हो सकती है। इसको आप लोग उसी हिसाब से सॉल्व कर देंगे जैसे अभी सॉल्व किया था। अब हम लोग बात करते हैं इमेजिनरी कब होगा। यहाँ 0 हो सकता है, तो यहाँ पर x + 2 इज ग्रेटर देन 0, सॉरी लेस देन 0, तो x + 2 इज लेस देन 0, तो लेस देन 0 होगा तो x इज लेस देन -2, मतलब इस तरह से। तो कहने का मतलब ये है कि -2 से छोटा आपको नहीं लेना है बस। तो इसमें से हम लोग इसको अगर पॉजिटिव के लिए भी निकालें, जैसे हमने यहाँ नेगेटिव से चेक किया है, अगर आप पॉजिटिव चाहें तो पॉजिटिव से भी सोच सकते हैं। सोचने के तरीके हैं, जैसे इसमें से हमने क्या किया, या तो आप ऐसा सोचिए कि 0 कब नहीं हो सकती है, तो डज नॉट इज इक्वल टू 0 करके ले लीजिए, या फिर आप ऐसा सोचिए कि 0 कब कब हो सकती है, बाद में वो हटा सकते हैं। तो यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि x जो है स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, तो पॉजिटिव का मतलब x + 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, अर्थात x की वैल्यू ग्रेटर देन हो सकती है और इक्वल भी होगी। यहाँ पर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी अंदर की, तब भी देखिए रियल वैल्यू देगा, और इसके बाद इक्वल 0 भी होगी तब भी रियल वैल्यू देगा। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, अर्थात -2 से बड़े और उसके बराबर ये वैल्यू ले सकते हैं। तो चलिए जरा इसमें से देख लेते हैं, ये रियल लाइन है, इसमें से 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 और -4। तो इस रियल लाइन में से पूरा जब डोमेन हम लोग लिखेंगे तो कौन कौन से पॉइंट्स आपको हटाने पड़ जाएंगे। सबसे पहले 2 3 हटाने हैं, अर्थात ये 2 पॉइंट नहीं होगा, इसके बाद ये 3 हटाना है, ये 3 पॉइंट भी नहीं होगा, और इसके बाद आपको x की वैल्यू जो है -2 से क्या करनी है, बड़ी लेनी है। तो -2 से बड़ी या बराबर, तो इसके आगे के सारे पॉइंट्स आपको ले लेने हैं, अर्थात ये जो क्लोज -2 से लेकर के और इन्फिनिटी तक ये हो जाएगा, लेकिन उसमें से ये जो है सेट 2, 3 आपको हटाना होगा। इस प्रकार से आप लोग जो है इसका डोमेन फाइंड कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें से हम लोग जो है करते क्या है कि इसका डोमेन निकालते हैं। बात वही ऑब्वियसली फंक्शन देखिए रियल से रियल में हो सकता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन है, यही आपको निकालना है कि ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज होंगी जिसके लिए आपको कोडोमेन में रियल नंबर ही मिले। तो देखिए जरा सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्क्वायर रूट। अब आपको पता है कि स्क्वायर रूट में इमेजिनरी आ सकता है, इसलिए आप लोग यहाँ पर ये जो है इसमें x + 3 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अर्थात इसकी वैल्यू जो अंदर लिखा हुआ है इसकी वैल्यू कंप्लीट वैल्यू अगर यहाँ ग्रेटर देन है मतलब पॉजिटिव है, या फिर इक्वल 0 है, तो फिर हमेशा यहाँ रियल वैल्यू मिलेगी आपको। इसलिए x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, इस प्रकार से, ठीक है ना। यानी x की वैल्यू -3 से ग्रेटर है, इसको आप लोग माइंड में कर लेंगे। उसके बाद और भी लगा है इसमें से, अब ये कहाँ डिस्टर्बेंस कर सकता है, तो भाई इसमें तो ये इसने तो बता दिया कि -3 से बड़े तो हम हमेशा रियल नंबर देंगे। अब ये क्या कहेगा, ये कहेगा कि अगर आप लोग जो है x - 4 को अगर इक्वल टू 0 कर दोगे तो आ जाएगा, अर्थात डज नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x इज इक्वल टू डज नॉट इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू आप 4 नहीं ले सकते हो, ठीक है ना। तो इसने अलाउ किया कहाँ से, -3 से आगे, ठीक है ना। तो माना कि यहाँ पर -3 है, तो -3 से आगे, और यहाँ पर 0 है, 1 2 3 4 यहाँ पर कहीं आएगा, तो इसमें से -3 और उसके आगे ये रियल वैल्यू देगा। पूरा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए कंप्लीट आगे का सब कुछ ले सकते हैं, सारे नंबर्स रियल नंबर्स जो है ले सकते हैं, लेकिन इसमें से 4 आपको इसके लिए हटाना होगा, अर्थात यहाँ से आप लोग जो हटा देंगे 4। इस तरह से जो इसका डोमेन बनेगा, तो डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू ये बन जाएगा क्या, -3 से इन्फिनिटी ये होगा, और यहाँ पर क्लोज रहेगा क्योंकि -3 रखने पर 0 हो जाएगा तो रियल नंबर ही मिलेगा, और उसके बाद -4 ये 4 को हटा दिया जाएगा, क्योंकि 4 उस समय यहाँ पर होगा तो ये इन्फिनिटी बना देगा पूरे को। भाई अब देखिए जरा, 4 अगर यहाँ नहीं होगा तो ये रियल नंबर देगा, यहाँ होगा 4, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से पूरा का पूरा ये जो है दोनों पार्ट अलग अलग रियल नंबर दे देंगे, ठीक है ना। इसी में से अगर आपको और बताएं, यहाँ पर अगर मान लीजिए 1/x² - 5x + 6 और भी जुड़ा होता अगर मान लीजिए, तो इसके लिए क्या वैलिडिटी नहीं थी। तो अभी आप लोगों ने देखा था कि x की वैल्यू डज नॉट इज इक्वल टू 2 और 3, तो ये भी यहाँ से 2 और 3 जो भी होंगे 2 और 3 ये भी हटा दिए जाएंगे, तो अर्थात इसी में से बढ़ा देंगे हम लोग 2, 3, 4, तो ये सारे नंबर हट जाएंगे और इसका ये डोमेन हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग बढ़ा करके चाहे जितना भी हो सब कर सकते हैं। अब देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। डोमेन निकालना है आप लोगों को, तो डोमेन में बस ऐसे ही पॉइंट हटाने होते हैं, ठीक है ना।
जिसके लिए कोडोमेन में रियल नंबर नहीं मिलता। और ऐसे ऐसे हो सकता है तीन प्रकार से, और कोई प्रकार हो तो आप लोग बताओ जरा। ये होगा तो एक्सटेंडेड रियल नंबर, वहाँ होता नहीं है। ये होगा तो अनडिफाइंड, अनडिफाइंड ही है तो उसके बारे में तो बात ही नहीं करेंगे। इमेजिनरी नंबर यहाँ होगा ही नहीं, इतना ही हो सकता है, बस यही आपको हटाना होता है। जैसे मान लीजिए कि एक फंक्शन आपके पास है, नेक्स्ट दिया गया 1/sin x, ठीक है ना, 1/sin x है। तो अब आप इसके बारे में सोचिए जरा, sin x है तो x तो यहाँ जो रियल से रियल फंक्शन है तो यहाँ पर क्या नहीं हो सकता है, 1/0, ये नहीं हो सकता। मतलब अगर ये sin x की जो कंप्लीट वैल्यू है, sin x अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तभी ये जो है फंक्शन नहीं हो सकता है। तो आपको पता है कि sin x इज इक्वल टू, और sin x बराबर अगर 0 होता है तो इसमें लिखते हैं sin n पाई। थीटा का जनरल वैल्यू आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर sin थीटा इज इक्वल टू 0 है तब इसके लिए होता है sin थीटा बराबर 0 अगर आ जाता है तो थीटा इज इक्वल टू n पाई होता है, ठीक है ना। तो अर्थात यहाँ से वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू n पाई। बच्चों देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही है कि जनरल वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी। अगर आप लोगों ने केवल 0 ले लिया तो ठीक है, लेकिन अन्य जो है चूंकि रियल नंबर में तो 1 पाई 2 पाई, 1 पाई मतलब पाई, 2 पाई 3 पाई 4 पाई ये सब आ जाएगा, माइनस का 2 पाई, माइनस का 3 पाई, माइनस का पाई पाई, ये सब इस तरह से सारे जो है ये नंबर्स आ जाएंगे, सारे रियल नंबर ही तो हैं। पाई का वैल्यू यहाँ पर बता दें कि 22/7 यही होता है, क्लियर है कि नहीं। पाई का वैल्यू ये अलग नहीं है, तो पाई इक्वल टू 180 डिग्री, बिल्कुल सही है, 180 डिग्री रेडियन 8 डिग्री में है। और इसके बाद ये रियल नंबर है और इसका वैल्यू पाई अप्रोक्सीमेशन बराबर होता है 22/7 के, अर्थात 180 डिग्री 22/7 के लगभग बराबर होता है, ठीक है ना। ये है तो पाई का जो वैल्यू होता है यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू n पाई, तो यहाँ पर n पाई आप लोगों को ये मिल जाएगा, ये हटाना पड़ेगा। अर्थात इसका जब डोमेन लिखेंगे, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू, तो पूरा रियल नंबर का सेट तो ले लीजिए, लेकिन उसमें से क्या हटा देंगे, n पाई माइनस सिंगलटन n पाई, और n को बता दीजिए क्या होता है, क्या होता है n बताइए जरा। जनरल वैल्यू आप थीटा में जो n आता है, फार्मूला आप लोग जितने भी पढ़ते हो, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू थीटा, 2n पाई प्लस माइनस थीटा कॉस के लिए, n पाई प्लस अल्फा, ये सब पढ़ते हैं। तो इसके लिए जो होते हैं तो n क्या होता है, तो n होता है इंटीजर होता है, पूर्णांक होता है। अर्थात यहाँ पर आप लोग लिखेंगे जहाँ n क्या है, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, उसको बताना पड़ेगा कि n आपने यहाँ लिया क्या है। तो इस तरह से ये जो है इसका डोमेन हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। तो ऐसे आप लोग डोमेन निकालते हैं। देखिए कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है तो आप लोगों को ये बता दें, बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप लोग याद रखिएगा कि उसमें जनरल वैल्यू आपको लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर उसने फंक्शन कहा है कि फंक्शन ये है, जैसे इसने कहा fx बराबर ये है, तो ऑब्वियसली ये रियल फंक्शन होता है, अर्थात इसका डोमेन और कोडोमेन रियल नंबर या रियल नंबर के सबसेट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हम केवल डोमेन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए जरा इसमें से, जैसे मान लीजिए कि एक ये है, यही सवाल है, इसमें से थोड़ा सा और भी जोड़ सकते हैं हम लोग आगे इसकी, ठीक है ना। तो इसमें से हम लोग जोड़ते हैं प्लस 1/√(x-1) और प्लस यहाँ पर देंगे 1/√x+4, ऐसे हम लोग जोड़ देते हैं। अब इतना और जोड़ दिया, ठीक है ना। तो अब इसका डोमेन आपको फाइंड करना है, और भी चाहे जैसे भी जोड़ते, लेकिन हर एक के बारे में अलग अलग, क्योंकि इसको आप लोग चेक कर लीजिए रियल नंबर आया कि नहीं आया, ये रियल नंबर आ गया, उसके बाद चेक करिए ये भी रियल नंबर के लिए चेक करिए, और ये भी। अब तीनों रियल नंबर अगर ऐड हो जाएंगे तो ऐड होने के बाद क्या होगा, रियल नंबर ही तो मिलेगा, और आपको वही चाहिए। तो इसके लिए तो पता है कि x की वैल्यू डज नॉट इज इक्वल टू n पाई, ठीक है ना, जहाँ n इंटीजर है, अभी निकाला है ये। इसके लिए देखिए जरा 1/, में आ चुका है। तो अब आप लोग यहाँ पर जो है थोड़ा ध्यान ये रखेंगे कि देखिए 0 आएगा तो फिर ये 1/0 तो बन ही जाएगा ना, इसलिए आपको इसको ना x-1 की जो वैल्यू है, x-1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इक्वल 0 होगा तो फिर ये 1/0 आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो x इज ग्रेटर देन 1, इसने अलाउ किया कि x इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अब देखिए जरा इसके बारे में बात करते हैं, ये x+4, अब यहाँ 0 भी आ जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, तो ग्रेटर देन होना चाहिए और इक्वल और 0 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन और -4 दिया जाएगा। तो अब देखिए जरा इसको रियल लाइन में आप लोग सजा दीजिए, कैसे आप लोग इसका डोमेन निकालेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7, और इसके बाद -1 -2 -3 -4, इस तरह से -5 है। तो देखिए x की वैल्यू -4 से ग्रेटर देन और इक्वल होना चाहिए, -4 तो यह है ना,
तो इसके आगे के लिए ये बात कर लेगा, मतलब ये हमेशा रियल नंबर रहेगा अगर इसके आगे होगा, ठीक है ना। तो ये तो ठीक है, यहाँ से हो गया। अब इसके बाद ये कह रहा है कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। अब ये 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो देखिए इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, इसका अलग अलग लिख लीजिए, ठीक है ना। इसका जो है क्या मिलेगा, -4 से लेकर के और इन्फिनिटी तक, और -4 पर क्लोज रहेगा, ये इसके लिए आ जाएगा। ये इसका हो गया। अब इसमें से कॉमन पॉइंट, ऐसे पॉइंट आप लोगों को लेने होंगे जिसमें से सारे सेटिस्फाई हो, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं कि इसके लिए जो चल रहा है इसके लिए नहीं होगा, नहीं तो इनमें से कोई भी अगर आ गया भाई, इन्फिनिटी अगर किसी से ऐड होता है तो पूरे को इन्फिनिटी बना देगा, और 1/0.0 अगर आता है अनडिफाइंड तो वो सारा अनडिफाइंड हो जाएगा। और इमेजिनरी नंबर आता है तो आपको पता है इमेजिनरी नंबर से कोई रियल नंबर अगर ऐड होता है तब भी वो कॉम्प्लेक्स बनता है, इमेजिनरी बनेगा। इस तरह से सबके लिए आप लोगों को ऐसे पॉइंट्स ही होने चाहिए जो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, सब रियल नंबर ही दें। और आपको इस समय इंटरसेक्शन निकालना होगा जो सबका मतलब कॉमन होगा, जो सब में वही ऐसा हो सकता है। तो इसके बाद जो है चलिए जरा देखते हैं। तो इसमें से हम लोग और लिखते हैं, कहाँ है ये x, ये वाला x इज ग्रेटर देन 1। अब ये कह रहा है 1 से बड़े होने चाहिए, तो 1 तो यहाँ पर है, 1 से बड़े बोल रहा है, और 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए, अर्थात 1 से बड़े होने चाहिए। तो अब देखिए दोनों की बातों को सुनिए, इनकी और इनकी बातों को पहले सुन लीजिए। ये कह रहा है कि 1 से बड़े होने चाहिए तब हम रियल नंबर देंगे, और ये कह रहा है कि -4 से बड़े होने चाहिए। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, अर्थात दोनों 1 से बड़े 1, इन्फिनिटी ये आ जाएगा। तो दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ से होगा, तो -4 से लेकर के और आगे के नंबर के लिए ये वाला रियल नंबर देगा, और 1 से लेकर के आगे के लिए ये रियल नंबर देगा। तो दोनों साथ साथ रियल नंबर कहाँ देंगे, इंटरसेक्शन में ही तो आएगा। तो अब आपको इन दोनों इंटरवल्स का इंटरसेक्शन लेना होगा। तो इंटरसेक्शन रियल लाइन अगर बना लेंगे तो बहुत जल्दी से कर सकते हैं, यानी कॉमन पॉइंट। तो देखिए जरा, इसमें से कहाँ के पॉइंट्स आ रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है ना। और इसमें से कहाँ के पॉइंट्स आ रहे हैं, ये वाले में, इसमें से एक के आगे के आ रहे हैं। तो दोनों में कॉमन कहाँ के आए, यानी 1 से लेकर के और 7 तक, ठीक है ना। अर्थात ये हो जाएगा 1 से लेकर के इन्फिनिटी, 7 तक नहीं इन्फिनिटी तक। तो ये हो जाएगा इसका इंटरसेक्शन। ये तो एक थ्योरम भी होता है ना सेट थ्योरी में, कि अगर कोई मान लीजिए जैसे x सबसेट a है, a अगर सबसेट है किसका, b का, तो a इंटरसेक्शन b इक्वल टू क्या हो जाता है, a अगर b का सबसेट है, a ये है, b तो पूरा है, तो a इंटरसेक्शन b बराबर क्या हो, सेट थ्योरी में आप लोगों ने पढ़ा था, तो a ही तो आ जाता है ना इंटरसेक्शन में। ये इसका पूरा सबसेट है, अर्थात इसके इस इंटरवल के अंदर इसके सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, इसलिए वही आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे भी आप लोग दिमाग लगा सकते हैं, दिमाग खोल देगा ये, समझ लीजिए। सवाल ऐसे वैसे होते हैं कि आप लोगों को जो है बहुत अच्छा लगेगा लगाने में सवाल को, और जितने सवाल आप बना सकते हो फौरन तुरंत बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद जो है, अब इसके लिए तो आपको जो ये हटाने हैं ना n पाई, तो n पाई टाइप के एलिमेंट्स हटाने, तो लिखने का अपना अपना देखिए तरीका अलग अलग हो सकता है। ऐसे लिख सकते हैं इसको, जैसे डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख, इसको हटा दे रहे हैं बेटा। तो डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखने का जो पहला तरीका होगा, पहले इसके लिए लिख लीजिए पूरा। इसके लिए क्या होगा, r माइनस क्या, सिंगलटन, r माइनस n पाई, ये तो होगा r माइनस n पाई टाइप के पॉइंट्स हटेंगे इसमें, तो r माइनस n पाई, ठीक है ना। n पाई आप समझ रहे हो क्या आ जाएगा, या ऐसा लिख सकते हो x such that x is equal to n pi for every n belongs to z, ऐसे भी लिख सकते हो। अब इतना सेट ये आ गया, तो ये जो सेट आएगा इसमें से आपको इसका यूनियन आउट करना पड़ेगा, समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात और बता दें कि ये n पाई में नेगेटिव साइड के आ जाते हैं नंबर, समझ में आ रही है। तो इसमें n का वैल्यू भी तो आपको पता करना पड़ेगा कि n कहाँ से आगे आप लोग ले सकते हो, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो इसके लिए आप ऐसा लिखिए कि पहले आप इसी को क्लियर कर लीजिए कि n पाई जो होता है, जैसे मान लीजिए n पाई, तो इसमें से आगे कहाँ से वैल्यू आप लोगों को, यानी कहाँ से लेना है, 1 से आगे के सारे पॉइंट्स लेने हैं, ठीक है ना। तो इसमें से हम लोग ऐसा लिखें, तो 1, इन्फिनिटी है, तो 1, इन्फिनिटी आप लोगों ने लिख लिया, तो इसके लिए तो आ गया। लेकिन ये जो n पाई है, तो n की वैल्यू ही आपको ऐसी सेलेक्ट करनी होगी कि जो है इसके पहले के तो आए ही नहीं, इसके पहले के ना आए,
इसके पहले के नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ से आगे होना चाहिए। तो इसके लिए आप लोग एन यहाँ पर इसको यूनियन लगा सकते हैं, यूनियन x सच दैट x इज इक्वल टू n पाई फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z किया जाएगा। और इसमें से आपको बताना पड़ेगा n क्या होना चाहिए, n बिलोंग टू z प्लस पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर के लिए तो हमेशा नेगेटिव हो जाएगा ना, जीरो भी तो नहीं लेना है आप लोगों को, तो n हमेशा पॉजिटिव इंटीजर लेना है, ठीक है ना। n बिलोंग्स टू z प्लस अर्थात पॉजिटिव इंटीजर आप लोग लेंगे। अब देखिए जरा सुनिए, ये आ गया, ये जो है कवर कर लेगा पूरा, फिर इसमें से जो है आप लोगों को जो है n पाई, अब इसमें से हम लोगों ने पॉजिटिव इंटीजर लिए, तो पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, वही नेचुरल नंबर होते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर पाई भी रख देते हो तो पाई पहला अगर वैल्यू देखा जाए तो n पाई होगा, तो पाई मतलब 22/7 रखेंगे, 22/7 इसकी वैल्यू कितनी 3.14 समथिंग होती है, तो 3.14 अप्रोक्सीमेशन। तो ये जो कवर करेगा, जो हम लोगों ने n बिलोंग्स टू z लगाया है, ये जो कवर करेगा 3 पॉइंट समथिंग आगे से निकाल के कवर करेगा, तो वो तो आ ही रहा है ना इसमें, समझ आ रही है कि नहीं, तो ये सब आ जाएगा इसमें। तो आपको बस ये चीज़ आप लोगों को बतानी है, तो ये यूनियन लगा देंगे तब भी कोई कुछ मतलब, अब आप लोग ठीक से देखो जरा, ये जो 1, आप लोगों ने लिया है, 1 से लेकर के और इन्फिनिटी तक आप लोगों ने ले लिया है, तो इसमें से तो यही सारा का सारा ये पूरा इसका भी पूरा वैल्यू तो कवर हो रहा है ना इसका, तो इससे आप लोग यूनियन करोगे तो ये 1, तो आना है, नहीं बात समझ में आ रही। मतलब यही है कि इसमें से सिंपल सी कहानी है, देखो 1, के लिए दोनों रियल नंबर दे रहे हैं, यहाँ तक तो आप लोगों ने निकाल लिया। अब इसके बाद बात इसकी बचती है, तो नेगेटिव वाले काटने हैं, तो इसके लिए आप लोग जो है x सच दैट x इज इक्वल टू n पाई और n बिलोंग्स टू z प्लस, अर्थात आप लोगों ने पॉजिटिव इंटीजर लिया, अब पॉजिटिव इंटीजर में 1 2 3 4 होता है, तो हमने 1 रख करके पहले देखा इसमें n पाई में, तो n पाई में अगर 1 रखे देखेंगे तो पाई आएगा, अब पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेशन 22/7 अर्थात 3.14, तो यहीं से तो है, तो 3.14 यहाँ कहीं आएगा, तो वो इसके अंदर ही तो आ गया, अब वो भी इसके अंदर ही तो आ गया, मतलब जितने भी आ गए, तो 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई सब इसी के अंदर आ जाएंगे, अर्थात इसका और इसका यूनियन यही निकल के आएगा। तो फाइनली आप लोग बता सकते हो कि इसका जो डोमेन है वो ये होगा, ठीक है ना। वैसे सेट थ्योरी में एक थ्योरम होती है कि जैसे मान लीजिए कि ए, अब इसका मतलब ये वाला इसका सबसेट हो गया, अभी तो ऐसा हो रहा है, तो जैसे ए और बी है और दोनों सेट हैं, ए ये है बी है, और ए बी का सबसेट हो तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी होता है, आपको पता है वही है कि ये इससे मतलब इसमें इसका कार्डिनल नंबर कुछ ज़्यादा है, यानी इसका सबसेट है, तो यूनियन करोगे तो वही सेट आ जाए। इस प्रकार से आप लोगों ने जो है डोमेन निकाला, ठीक है ना। अब हम लोग एक क्वेश्चन के बारे में और बात करते हैं, जरा देखिए इसका डोमेन आप लोग कैसे निकालते हैं। सवाल बहुत है, प्रैक्टिस PDF में होगा, आप जितना चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, कम से कम 50 सवाल तो होंगे ही। तो इसमें से आप लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, जो भी है f(x) इज इक्वल टू दिया गया है 1/sin x प्लस cos x, ठीक है ना, sin x प्लस cos x। अब इसका आपको डोमेन निकालना है, तो डोमेन निकालने के लिए आप लोग को ये जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें से हम लोग ऐसा करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, 1/√2 और √2 से गुणा भाग करा लिए, तो यहाँ से आप लोगों को क्या करना है कि sin x प्लस cos x, ये कभी भी आ जाए तो ऐसे ही करिए, sin x प्लस cos, मतलब a cos x प्लस b sin x का जो रूट होता है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको बताएं इनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करके और उनको ऐड करते हैं, फिर स्क्वायर रूट निकाल के इसी में से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते, ये आसान हो जाएगा इससे। देखिए जरा 1/√2 तो ये वाला तो रह जाएगा, लेकिन ये जो 1/√2 इसके अंदर आ जाएगा, तो 1 कितना हो जाएगा 1/√2 sin x, और इसके बाद प्लस 1/√2 cos x। अब आप लोग यहाँ से चाहे साइन का फार्मूला बनाइए या कॉस का फार्मूला बनाइए, तो हम लोग यहाँ पर बनाते हैं 1/sin का ही बना लेते हैं, तो sin x और इंटू साइन 1/√2 π/4 होता है, π/4, तो cos x और cos π/4 इस तरह से लिखा, ठीक है ना, यानी sin x पहले लिखा और इसकी वैल्यू होती है sin π/4 1/√2 cos x और cos π/4 हो जाएगा 1/√2, और इसके बाद हो जाएगा 1 ये हो जाएगा sin a प्लस बी का फार्मूला, सॉरी ये तो मतलब cos में बन गया ना, cos a प्लस बी, साइन में बनाने तो इसमें cos रख लीजिए ज़्यादा ठीक रहेगा, और यहाँ पर साइन रखिए, तो sin a cos b प्लस cos a sin b, अर्थात sin a प्लस b, तो sin x प्लस π/4 ये आ जाएगा, तो इतना आ गया।
ये चीज आ गई। एफ एक्स को देखिए पहले सॉल्व कर लिया है, अगर यही डायरेक्ट करते तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको उठानी पड़ सकती थी। इसलिए अब हम लोग आगे बताते हैं इसमें से। बस यही चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि डोमेन निकालते समय 3 चीज़ों को आप लोगों को विशेष ध्यान रखना। अब इसके लिए हम लोग करते क्या है कि अब देखिए सबसे पहले तो इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, पहला तो ये है, अर्थात साइन, बस यही तो प्रॉब्लम करेगा। अगर इसकी वैल्यू 0 आएगी तो ही तो दिक्कत करना है, यानी साइन x प्लस π/4 डज नॉट इज इक्वल टू 0, अर्थात 0 नहीं होना चाहिए। तो हम लोग ऐसा करते हैं 0 कब होगी ऐसा निकाल लेते हैं, तो वो चीज़ हटा देंगे। तो साइन थीटा बराबर 0 होता है तो साइन x प्लस π/4 जनरल वैल्यू लगाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा साइन n पाई, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस π/4 इज इक्वल टू n पाई, तो जाएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई माइनस π/4, जहाँ ये n है ये इंटीजर है, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव और 0 कोई भी इंटीजर है, ये ऐसी जगह ये 0 देगा। बात समझ में आएगी कि नहीं? तो अब आप लोगों को करने के पूरी रियल लाइन तो उसमें डोमेन में हम लोग ले सकते थे, लेकिन ये सारे पॉइंट्स इंटीजर रखते जाइए वैसी वैल्यू मिलती जाएगी। 1 रखेंगे तो 1 में कितना हो जाएगा 3π/4, ये हटाना पड़ेगा आपको। तो अब इसमें से इसका जब डोमेन ऑफ एफ आप लोग निकालते हो तो डोमेन ऑफ एफ के लिए पूरे रियल नंबर में से आपको ये वाला सेट एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू n पाई प्लस π/4, जहाँ फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z सेट ऑफ इंटीजर, ये हटाना पड़ेगा। तो इसका ये डोमेन हो जाएगा। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि डोमेन निकालने का प्रोसेस आप लोगों को समझ में आया होगा। तो डोमेन कैसे निकालते हैं किसी फंक्शन का? सबसे पहला, एक्सटेंडेड रियल नंबर को डोमेन पर नहीं मिलना चाहिए, ये कंडीशन होता है। डोमेन यहाँ पर लेंगे हम लोग जो भी होगा, और यहाँ पर को डोमेन फंक्शन है, और इसके बाद यहाँ की बात करते हैं, ऐसा कोई नंबर इस पर नहीं होना चाहिए जिसके लिए ये एक्सटेंडेड रियल नंबर हो, पहली चीज़। दूसरी, रियल फंक्शन है, और इसके बाद जो है अनडिफाइंड ना हो, मतलब यहाँ से आप लोग ले लें अनडिफाइंड ना हो। और उसके बाद तीसरा ये हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए कि इसमें से इधर कोई ऐसा पॉइंट अगर है जिसके लिए इधर के लिए इमेजिनरी मिल रहा है वो, ठीक है ना। अनडिफाइंड कब हो सकता है, सवाल इसमें से आपको बता देते हैं। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब एक्स इज इक्वल टू 1 रखिए जरा, एक्स इज इक्वल टू 1 रखने पर क्या हो 0/0, अर्थात ये अनडिफाइंड हो गया। यहाँ से 1 हटा करके पूरे रियल लाइन में से आप लोगों को 1 हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका ये डोमेन हो जाए। तो ये है कहानी आज के इस डोमेन की, और पीडीएफ में आप लोगों को ढेर सारे सवाल मिलेंगे। आप लोग जम के प्रैक्टिस करिए और अपने प्रैक्टिस हम लोगों को और थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं रेंज कैसे निकालते हैं, ये और खतरनाक है, ध्यान रखिए, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।